दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। कहता है यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है। 61 का राइट आंसर होगा सी यानी ऊष्मा क्षेपी। तो देखिए यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए ऊष्मा शोषी का अर्थ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया से है जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि पत्तियों की कोशिकाओं में जो है आप लवक कहाँ पाएंगे। तो देखिए 62 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी कोशिका द्रव्य। तो पत्तियों की कोशिकाओं में लवक जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक जो है कवक, जीवाणु, नीले हरे शैवालों तथा पिक्सोमाइसीट्स आदि में नहीं पाए जाते हैं। लवक की खोज 1865 में हैकेल ने किया था। लवक जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर ने किया था। रंग के आधार पर लवक के जो है प्रकार जो है निम्न है, जैसे हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग के लवक होते हैं। उसके बाद है वर्णी लवक अथवा क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन लवक, और है अलवणी लवक अथवा ल्यूकोप्लास्ट यानी रंगहीन लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन यानी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ठीक है, तो देखिए कि बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन जो है एक्सोबायोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। जैसे देखिए IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें विलुप्त प्राणियों या संकटमय प्राणियों की सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किसकी जो है मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। 64 का होगा बी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से जो है वायु में रंगहीन हो जाता है। पीतल 70% कॉपर तथा 30% जिंक का मिश्रण होता है। कांसा में 88% कॉपर तथा 12% टीन होता है। बेल धातु Cu+Sn का बना होता है और मुंज मेटल जो है Cu+Sn का बना होता है। जर्मन सिल्वर Cu+Zn+Ni का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो 65 का होगा बी यानी सिनेमा। तो दृष्टि के अस्थायित्व का जो सिद्धांत है ये सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। टेलीस्कोप जो है दूरस्थ वस्तुओं के आवर्धित रूप से देखने वाला यंत्र है। पेरिस्कोप ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर और जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में करते हैं। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण। तो बी ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन ऑक्सीटोसिन है। हमारे शरीर में कुल 230 तरह के हार्मोन हैं जो शरीर में अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। एड्रेनल हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीटोसिन जो है दुग्ध स्राव में सहायक होता है। प्रोटीन में 20 जो है एमिनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग एवं क्वाशियोरकोर जो है नामक रंग रोग जो है हो जाता है। फिर है कि मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती हैं। तो डी ऑप्शन यानी ये सभी। तो देखिए ताप, ऊर्जा तथा माध्यम के कण तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती हैं।
तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो सी ऑप्शन, पादप। तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाली अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। 69 का सी, स्पैम। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले जो अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश है स्पैम कहलाता है। अब देखिए स्पैम जिसे कहते हैं, यूआरएल एक जो है वेब एड्रेस या डोमेन नेम, यह किसी विशिष्ट फाइल डॉक्यूमेंट्री या वेबसाइट के पेज का एक एड्स होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रोम का जो होता है ये होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ए ऑप्शन। तो देखिए मैदा और खमीर ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक हैं। यीस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। मैदा के आटे में खमीर मिलाकर रखने से फर्मेंटेशन होता है और आटा फूल जाता है। ठीक है, और देखिए यीस्ट या खमीर की यह प्रक्रिया खाने में स्वादिष्ट और लजीज और जो है फ़ायदेमंद बनाती हैं। इडली, डोसा या दाल का ढोकला बनाने के लिए जो है घोल में दही मिलाकर कुछ घंटे रखा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ए ऑप्शन, एड्रीनल। तो देखिए एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में उचित कदम उठाने के लिए यह हार्मोन जो है सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए कि एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे जो है पुनः चालू करने में सहायक होता है। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है अंतरित करता है? 72 का सी, यानी एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 73, अमरबेल जो है क्या है? 73 का होगा बी ऑप्शन। अमरबेल जो है क्या है? तो अमरबेल जो है पूर्ण तथा परजीवी है। ठीक है, क्या है? तो पूर्ण तथा परजीवी। अमरबेल हरे पीले रंग की बनी पत्तों वाली एक किस्म की परजीवी लता है। अमरबेल स्वास्थ्य के लिए बहु लाभकारी है। यह जो डायबिटीज़, कैंसर से बचाव, हड्डियों को मजबूत करने तथा प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मददगार होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि खाली स्थान का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। 74 का होगा डी ऑप्शन, यानी खाद्य विकृति। खाद्य विकृति का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। ठीक है, पोषण मूल्य में क्या है? कमी से है। जीवाणु और विभिन्न कवक खाद्य विकृति का कारण है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट C6H5COO का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो 75 का होगा सी, मैक्सवेल। तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। सन 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए
जो है उत्तरदायी होता है। सन 1900 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्वांटम जो है सिद्धांत दिया था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से जो है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो एक होगा सी ऑप्शन, यानी 2 और 4। तो देखिए सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत ऊर्जा एवं परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शिक्षा, आवास एवं स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। ऊर्जा, परिवहन एवं संचार आर्थिक जो है आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो 2 का होगा बी, यानी बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बी.डी. सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित सेल्युलर जेल में काला पानी की सज़ा दी थी। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास की रचना की। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना है? तो 3 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ताजमहल एवं अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे अधिक पुराना अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, सबसे पुराना अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1809 में मार्बल तथा 1830 में सोना जो है मढ़वाया गया था, जिसके बाद से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। नेक्स्ट कहता लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित जो है नहीं है? 4 का होगा ए। तो देखिए कि झूमर लोक नृत्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। झूमर अति प्राचीन लोक नृत्य है। यह नृत्य फसल के मौसम में एवं त्यौहार के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, जैता आदि लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा, लावनी, कोली, गफ्फा, मोनी, लेजम, पोवाड़ा, दही कला, दशावतार आदि हैं। 5 देखिए मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? डी ऑप्शन विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। भास ने स्वप्न वासवादता की रचना की है। कालिदास जो है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम की रचना की है। विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम की रचना की है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और शूद्रक ने जो है मृच्छकटिकम की रचना की है। 12 मिहिर द्वारा बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की गई है। हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 5। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें 15 सदस्य हैं। इनमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी है। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रशियन और स्पेनिश है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग है और एक प्रकार की कार्यपालिका है। 7 है कि हीराकुंड बांध स्थित है। सी ऑप्शन ओडिशा में। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। फिर देखिए उसके बाद है पोंचमपाद जो है परियोजना, ये गोदावरी में है। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी
कृष्णा नदी पे है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पे है। पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पे है। बरगी परियोजना ये बरगी नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? तो सी ऑप्शन 25.1। ठीक है। तो 2001 से 2011 के मध्य बिहार के जनसंख्या की औसत दशकीय वृद्धि 25.1% रही है। ठीक है। अब देखिए कि भारत का दशकीय औसत वृद्धि दर 17.7% रही है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय 27.9% रही है। भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड -0.58%। नेक्स्ट फिर कहता है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ए ऑप्शन 21 जून। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के तरफ से ग्रह का क्रम जो है यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण। जैसे देखिए सूर्य है तो यहाँ होता है बुध, फिर होता है शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर होता है बृहस्पति, फिर उसके बाद होता है शनि, उसके बाद होता है अरुण और लास्ट में होता है वरुण। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ए ऑप्शन हैरोल्ड डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम योजना के अंतर्गत मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई था। ठीक है। और देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण योजना एवं समानता से विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना देश में गरीबी और बेरोजगारी दूर करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 11 है फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। चंद्रगुप्त मौर्य का काल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंडो कोटस और एंडोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है शांति वन संबंधित है, तो 12 का होगा बी जवाहरलाल नेहरू से। शांति वन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। ठीक है। राजघाट जो है महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। ठीक है। और शांति वन जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। फिर विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल ही इंदिरा गांधी की है। वीर भूमि राजीव गांधी के है। उसके बाद नारायण घाट जो है ये गुलजारी लाल नंदा जी की है। समता जो है समता स्थल ये जगजीवन राम जी की है। चैत्य भूमि BR अम्बेडकर जी की है। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का है। और किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह का। ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के हांगहो में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया? 13 का होगा डी यानी अमूल। तो चीन के हांगझाओ में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक अमूल ब्रांड को बनाया गया। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास की फरवरी 2023 में बनाया गया। मई 2023 में ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह ली है। MotoGP को इंडियन ऑयल के साथ परियोजना समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल बी बेरीनाग। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग के समीप शेषनाग झील है। ठीक है। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के समीप जो है ब्यास कुंड पे है। और रावी नदी का उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रे के समीप से है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल से है। सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जो है साना खो
सनाख्यावाब हिमनद से है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमयुंग डुंग हिमानी से है। 15 सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का सी। तो देखिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई। असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना कछार लेवी नाम से 1835 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में की गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में की गई। कब की गई? 1969 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 16। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? तो 16 का होगा सी ऑप्शन, श्री एस दुबे। तो भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए श्री एस दुबे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत का 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी हैं। जेपी सामंत वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। 17 भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो 17 का होगा सी ऑप्शन, केरल। तो देखिए भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। रोम 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है और फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी कहा जाता है। आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। पवित्र भूमि के नाम से जेरूशलम को जाना जाता है। प्लासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गोवा की मुक्ति कब हुई थी? 1961। गोवा की मुक्ति 1961 में हुई थी। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को भारत में मिला दिया गया। नवंबर 1954 में फ्रांस को भारत ने अपनी बस्तियां पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कारगिल को भारत को सौंप दिया। बाद में पांडिचेरी जो है संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 है कि कालाहारी मरुस्थल स्थित है। 19 का सी, अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका यानी चिली में अवस्थित है। नामीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। और काराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। उसके बाद है मोजावे मरुस्थल, ये कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नाजका सेचुरा मरुस्थल पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दस्त एलूट मरुस्थल पूर्वी ईरानी में स्थित है। 20 है शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? ए ऑप्शन, मथुरा। शंकराचार्य ने मथुरा में मठ स्थापित नहीं किया। शंकराचार्य ने पूरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में मठ स्थापित किया। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ। उत्तराखंड के केदारनाथ में 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और गोविंद योगी इनके गुरु थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।